आपको बताया, अंडों से 6 गुना ज्यादा ये हमें प्रोटीन दे देता है। जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें पोटेशियम होता है, ये हमारी बॉडी में 10 गुना ज्यादा पोटेशियम देता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से। जो हम आयरन लेते हैं पालक से, पालक खाते हैं, उससे 50 गुना ज्यादा आयरन ये हमें देता है। दूध से 7 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम हमें देता है। अगर मैं कह सकती हूँ जो वीगन लोग हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, उनके लिए एक बहुत अच्छा डाइट है। जो वेजिटेरियन और वीगन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं बॉडी में जो भी विटामिन मिनरल्स जाना चाहिए वो सब इसमें पाया जाता है। और इसमें कार्ब्स भी आपको मिलता है। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी इसमें पाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप 1 ग्राम स्पिरुलिना लेते हैं, इतनी सारी चीजें खाने का बेनिफिट आपको मिलता है। अब शायद ही कोई होगा, और खासकर लॉकडाउन के टाइम पे ये सारी चीजें तो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप 1 ग्राम का मतलब क्या है, जो हमारा एक कैप्सूल आप देखते हैं स्पिरुलिना का, उस पे 150 mg आपको स्पिरुलिना पाया जाता है। मतलब अगर आप 2 कैप्सूल्स भी एक दिन में खाते हैं तो इतनी सारी चीजें खाने के बराबर है। मतलब आप स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं, आपको चिकन के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको एप्पल के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, लेमन खा रहे हैं, सबका बेनिफिट आपको उसमें मिलता है। तो इसीलिए इसको सुपर हेल्दी फूड बोला जाता है। और नासा की अगर बात करें तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका कहना है, ये नासा के लोगों को लिए क्यों रिकमेंड किया गया कि अगर आप इसका 2 कैप्सूल्स, अपनी कंपनी के इस प्रोडक्ट का अगर आप 2 कैप्सूल्स खाते हैं, 1 केजी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जितना आपको न्यूट्रिशन, जितना आपको पौष्टिक तत्व मिलता है, वो आपको 1 केजी में मिलता है, उसमें आपको 2 कैप्सूल्स में मिलता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हम देखते हैं कि स्पिरुलिना के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एक बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने 95 में बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी में अच्छे से होता है तो जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है और बहुत सारी बीमारियों को बचाने में मदद करता है। प्लस क्या लिखा है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन। जब आपकी बॉडी में कहीं चोट लगता है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जब आप इसको लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल को तो कम करता ही है, प्लस अगर कोई इन्फ्लेमेशन है बॉडी में उसको भी कम करता है। एक बहुत ही अच्छा काम ये करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कंट्रोल करता है। जैसा अगर आप बात करेंगे, आज अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आज बहुत सारी बीमारियां, खासकर हार्ट की जो प्रॉब्लम है, आज हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो एक लीडिंग कॉज बन गया है। बहुत सारे लोगों को आज हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखी जा रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन है बैड कोलेस्ट्रॉल एंड आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है। और इंडिया में हार्ट अटैक का जो मेन प्रॉब्लम देखा जाता है वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल के देखा जाता है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, ये आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको तो कम करता ही है, लेकिन ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। और कहते हैं कि अगर आप दिन भर में 1 ग्राम स्पिरुलिना पर डे ले रहे हैं, अगर आपने लगातार एक टारगेट लिया कि मुझे इतने महीने तक लगातार लेना है, उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 ग्राम स्पिरुलिना पर डे लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड में 16.3% का डिक्रीज देखा गया और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL में 10% का डिक्रीज देखा गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। आपको पता है आज जो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती है, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, और बोला जाता है किडनी डैमेज करने में भी ये ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। बट कैसे करता है, जो हमारा स्पिरुलिना है वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। जो NO होता है वो आपकी जो नसें होती हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको रिलैक्स कर देता है, उसको डाइल्यूट कर देता है, डायलेट कर देता है, थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। तो जो आपका ब्लड है वो बड़े आसानी से आपकी बॉडी में जाता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से रेगुलेट करने में मदद करता है। शुगर के मैनेजमेंट में भी, आपके ब्लड शुगर लेवल के मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है। कोई डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट इसको ले सकते हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, में इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है,
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हैवी वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आपको पता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज। मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसा हमने 95 के बारे में स्टडी किया था। लेकिन मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में डिफरेंस क्या है? मसल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कोई वेट उठाया, आपने 10 केजी का वेट उठाया, आप एक बार में कितना वेट उठा सकते हैं वो आपके मसल स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन एंड्योरेंस का मतलब है कि आप उस वेट के कितने रेपिटेशंस कर सकते हैं, आप वेट 10 बार, 20 बार, 50 बार कितनी बार उठाते हैं, वो आपके मसल्स एंड्योरेंस को बताता है। इसीलिए अगर बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और थक जाते हैं, क्यों? उनकी मांसपेशियां जो स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन उनका एंड्योरेंस जो है वो बहुत कम है। एंड्योरेंस का मतलब आप कितने दिन तक, कितने देर तक लगातार वो चीज कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी वर्कआउट करता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट जैसा भी वो यूज कर सकते हैं, जो उनकी मांसपेशियों को तो बढ़ाएगा ही, प्लस उनके मसल्स के एंड्योरेंस को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अनीमिया के ऊपर अगर बात करें, अनीमिया के ऊपर हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट भी है, लेकिन जो हमारा स्पिरुलिना है वो भी अनीमिया के ऊपर इफेक्टिव काम करता है, क्योंकि जैसा अभी हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में कि जो हमारा स्पिरुलिना है वो हमें पालक से 50 गुना 50 टाइम ज्यादा हमें ये आयरन प्रोवाइड करता है। तो स्पिरुलिना के बहुत बेनिफिट्स देखे जाते हैं। आंखों की में कुछ प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, तो उसमें भी आप स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं, आपकी आईसाइट को भी अच्छा रखने में मदद करता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, आगे चल के डिमेंशिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, याददाश्त कमी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए अगर आपकी एज बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग जो आज अपने 30-40s में हैं, अगर अभी से ही ये स्पिरुलिना लेना स्टार्ट करेंगे तो आगे चलकर उनको याददाश्त जाने की जो प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा जो आपके घर में सीनियर सिटीजन है या आपके एल्डर पीपल है, उनको आप दे सकते हैं कि फ्यूचर में आगे चलकर जो डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। अब बात करेंगे हमारा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। मैडम फ्रेंड, हमारी कंपनी का हमेशा ही टारगेट रहता है कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर आए, कुछ ऐसी चीज जो लेकर आए जो मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनी है जो स्पिरुलिना जैसा चीज लाकर मार्केट में लेकर आती है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी कंपनी ने क्या किया है, जो हमारा स्पिरुलिना तो है उसके साथ हमने दो चीजों को और डाला है। एक है हमारा सिट्रस बायोफ्लावोनॉइड्स और दूसरा है हमारा DHA। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। अब जैसे बात करें, ये आप DHA सुनते हैं, ये DHA होता क्या है? कहते हैं DHA बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। DHA हमारे दिमाग और आंखों के बनावट में बहुत ज्यादा मदद करता है। कहते हैं 97% हमारे जो दिमाग होता है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। ये DHA क्या है? ये फैटी एसिड क्या है? हमारी बॉडी को 3 तरीके के फैटी एसिड की जरूरत होती है। एक ALA होता है, एक EPA होता है, एक DHA होता है। DHA को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये जो DHA है, बोला जाता है कि हमारे दिमाग में डेवलपमेंट के लिए 97% ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है और